बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूवर्स, स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। अगर आज आपने इस वीडियो को ये 5 से 10 मिनट दे दिए तो आपका ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि मेस बिल कैसे बनाएं, मेस बिल फॉर्मेट या मेस बिल पर हेड पर यूनिट कैसे बनाना है। तो हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने काम की तरफ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम मेस बिल बनाएं, हम इसका पस मंज़र समझते हैं। मैंने एक शीट ये बनाई हुई है जिसमें मैं अपनी टोटल अटेंडेंस ऐड करता हूँ और बिल बनता है। इसके अलावा एक मैंने ये बिल की शीट बनाई हुई है जिस पे मेरा पर मंथ जो एक्सपेंस होते हैं वो होते हैं शॉप बिल, आटा का बिल और इसके अलावा एडजस्टमेंट, रिमेनिंग बिल अगर कोई बच जाए ना वसूल हो तो उसकी सूरत में, और जो यहाँ पे टोटल होते हैं। ये आपको बाद में समझाऊंगा। पहले इससे भी पहले चलते हैं अटेंडेंस शीट पे। ये मैंने एक अपनी अलग से मेस अटेंडेंस शीट बना के रखी हुई है। यहाँ पे आपको 6 से 7 कॉलम चाहिए जिसमें ये सीरियल नंबर, नाम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रोटी और सिग्नेचर। ये आपने कुछ इस तरह का आपने इसकी ये बना लेनी है अपनी स्टाफ शीट, अटेंडेंस शीट, और नाम लिख लेने हैं जिसमें आप मिसाल का उम्र है भाई तो उसने एक दिन में एक नाश्ता किया ब्रेकफास्ट, अगर उसने एक ही लंच किया, उसने एक ही डिनर किया और वगैरह वगैरह। या आपने इसका या अगर वो सेपरेट रोटियां भी लेता है तो वो भी आप इधर लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर तो सेपरेट रोटियां ली। ये आपने इस तरह से एक फाइल तैयार, अटेंडेंस शीट तैयार कर लेनी है ताकि इसका प्रिंट आउट लेके अपने किचन में रख सको, जहाँ पे आपको साथ साथ ही उसकी हाजिरी लगती रहे, अटेंडेंस लगती रहे। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं अपने दूसरी शीट की तरफ जो हमने अपने मेस बिल के लिए बनाई है। इधर ये एक शीट बनाई हुई है मैंने बिल के नाम से, जहां पे मैं अपना शॉप का बिल ऐड करता हूँ। लाइक कैसे कर लें, 2000 रुपये का सामान 1 जनवरी को आया, उसके बाद 2000 का सामान हमने 5 जनवरी को लिया, उसके बाद लाइक एज 3000 का सामान हमने 10 जनवरी को लिया। ऐसे ही आगे 16 में चले ऐड कर देते हैं। 4000 का सामान हमने 16 में लिया। यह हमारा शॉप से बिल आया है। आटा हमारा 2 दफा लगा है, कितना 5-5 हजार का, वो हम लिख लेते हैं। एक दफा 3 तारीख को लग गया और एक दफा ऐसे लाइक कर लेंगे 20 तारीख को लग गया हमारा 5000 का आटा। यहाँ पे ये नीचे टोटल हो गया, सम का फार्मूला लगा हुआ है। 11000 एक्सपेंस हमारे बने शॉप के और 10000 बना हमारे आटे का। टोटल बन गया 21000 रुपये। ये याद रखना है आपने, 21000 रुपये हमारा पर मंथ एक्सपेंस बने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे। यहाँ पे मैंने जो वहां पे हमने अटेंडेंस लगाई थी अटेंडेंस शीट पे, वो अटेंडेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। लाइक एज 1 जनवरी को यहाँ में हम डेट डाल लेते हैं 01/01/24 और 1 तारीख को था मंडे। हम इसको ड्रैग करके ले जाएंगे आखिर पे ताकि ये एक तरतीब से कॉपी पेस्ट हो जाए। यहां तक ये हो गया। अब वापस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे उमर ने ब्रेकफास्ट किए इतने किए, 1 जनवरी को। उसने लंच कितना किया, 1, डिनर 1, सेपरेट रोटी चल कोई नहीं ली। नीचे बिलाल है तो बिलाल भाई ने 1 ब्रेकफास्ट किया, लंच नहीं किया, डिनर कर लिया और उसने सेपरेट रोटियां ले ली। तो ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी अटेंडेंस और हाजिरी के हिसाब से बिल बनाइएगा। सुभान भाई हैं, इसने 2 ब्रेकफास्ट कर लिए, इसने 1 लंच कर लिया,
डिनर नहीं किया, उसने सेपरेट रोटियां ले ली लाइक 3। और इसी तरह हम नीचे इसको फिल कर लेते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और हमारा वर्क भी स्पीड से हो जाए। और इसी तरह फिर इधर आ जाते हैं, हम ये 2-3 जो है इसके ये फिल कर लेते हैं ताकि हम उस हिसाब से फिर आगे चलते रहें। मैं ये वक्त बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, वरना आप ऐसे हाजिरी लगाइएगा जैसे हाजिरी लगती है। लाइक है ऐसे कर लें कि इस डेट में यहाँ पे बना था, लंच में बना थी दाल प्लस डिनर में बनी वेजिटेबल वेज, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस का निशान डाल देते हैं। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का लगा लें, चल वेज लगा लें, दोनों टाइम वेज बन गई। आगे चलते हैं तो वेंसडे आ जाता है 3 तारीख। यहाँ पे फर्ज कर ले हमारा बना है उस दिन मीट प्लस बिरयानी। अब मीट और बिरयानी बनिस्बत सब्जी के और दाल के कॉस्टली ज्यादा पैसे आते हैं, तो हम इसको ऐसे करेंगे। उसने ब्रेकफास्ट उस दिन एक किया, लंच के हम डालेंगे 1.5, क्योंकि उस दिन मीट बना, गोश्त कॉस्टली होता है और बिरयानी भी कॉस्टली है, इसमें भी चिकन वगैरह डालो, मीट डालो, जो आपकी मर्जी। 1.5, तो इसको हम 1.5 के हिसाब से लेंगे। रोटी लाइक ऐसे कर लो, उस दिन बनी नहीं कोई चीज तो उसने रोटी ली नहीं तो हम ऐसे इसको भी ड्रैग करके नीचे ले जाते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। ये हमारे आपको समझाने के लिए मैं ये 3 डब्बे मैंने फिल कर दिए कुछ इस तरह से। अब कुछ लड़के मिसाल के तौर पे कुछ दिन खाते हैं, कुछ दिन नहीं खाते, तो वो बाद में एतराज आता है कि जी हमने कौन सा बिरयानी और गोश्त खाए थे जो हमारा भी आपने साथ इतना बिल बना दिया। तो उसके लिए हमने इसका 1.5 यूनिट या 2 यूनिट जो आपको बेहतर लगे जिस हिसाब से उसकी कॉस्ट आ रही हो, और वेजिटेबल या दाल वगैरह का 1 यूनिट पर हेड। आगे फिर आ जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारे टोटल बिल, टोटल लंच और डिनर इकट्ठे हो रहे हैं। वो फॉर्मेट ये पड़ा है, यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, ये ब्रेकफास्ट का पे सम का फार्मूला लगा हुआ है। उसने C4 G4 K4 O4 S4 ये ऊपर फार्मूला बार में आप देख सकते हैं, ये सारा फार्मूला लगा हुआ है 30 दिन का, ये जिसको मैंने ऊपर सिलेक्ट कर दिया है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ये लंच का भी फार्मूला ऐसे लगा हुआ है, डिनर का भी और टोटल रोटी का भी। आगे मैंने क्या किया हुआ है वो आपको समझाता हूँ। इससे थोड़ा आगे आएंगे और मैंने इधर आके अपना फार्मूला बना के रखा हुआ है ज़रब तकसीम का, ये आपको समझाता हूँ। पहले मैंने आपको कहा था कि याद रखना कि मैंने ये बिल बनाया है शॉप का और आटे का, जो हमारा शॉप का 11,000 बन रहा है, आटे का 10,000 बन रहा है। वो मैंने बिल उठा के यहाँ लिख देता हूँ, 10,000 आटे का। अब थोड़ा मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये टोटल ब्रेकफास्ट बन रहे हैं 43 और टोटल रोटियां बन रही हैं 33। टोटल लंच बन रहे हैं 42 और टोटल डिनर भी बन रहे हैं 42। अब ये याद रखना कि 43 ब्रेकफास्ट और 33 टोटल रोटी, ये यहां पे आ गए ब्रेकफास्ट और टोटल रोटी, ये इसके आगे हैं पैसे बन के। पैसे कहाँ में बन रहे हैं, वो ये बन रहे हैं, ये वाले। इसको 20 से मल्टीप्लाई हुए तो ये सब के 60-60 80 60 80 80 60 80 उस हिसाब से तरतीब हो गए। और नीचे ये देख रहे हैं 860 बन गए, ये रोटी के 495 बन गए। हमने ये उठा के यहाँ से आटे से माइनस कर, 10,000 आटे का था तो उसमें से ये माइनस होके बकाया बच गए 8645 रुपए। अब वो 8645 रुपए ऐड हो गए शॉप एक्सपेंस में, तो ये टोटल बन गए 19,645 रुपए। अब आगे से ये टोटल लंच और टोटल डिनर, ये 42 और 42, ये हो गए 84। अब ये 84 पे
ये 84 है, चलो यहाँ पे 83 आ रहा है, ये मैं बाद में फार्मूला चेक कर लूंगा। और 1.5 की वजह से वो 83 आ रहा है। अब ये आपको मैं फार्मूला चेक करवा देता हूं। ये 19,645 पे डिवाइड कर देंगे टोटल लंच और डिनर को, तो हमारे पास पर यूनिट पर हेड ये प्राइस आ जाएगी 236.69, जो कि हम जाके लिखेंगे 236.69 यहाँ पे 236.69। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो लंच और डिनर के जो कॉलम है वो 00 शो कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोई प्राइस नहीं लगी हुई। जैसे हम ये प्राइस इंटर करेंगे, इसके नीचे आप देख लो उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। इसने जितना लंच और डिनर किया था उस हिसाब से उसको तरतीब से उसके बिल बन चुका है। मैंने अपने हिसाब से लगाया हुआ है ब्रेकफास्ट 20 रुपीज का। ये पर हेड पर यूनिट इसकी प्राइस आ गई, जो हमने जो कुछ खाया पकाया अपने कोलीग को। और ये 15 रुपए मैंने इस कॉलम में ये लगाए हुए हैं रोटी पर हेड रोटी के हिसाब से। तो ये टोटल बिल बन गया 17.32, 15.50, 15.60, 17.32 ये वो। अब आगे चलेंगे हम इस नेक्स्ट शीट पे। इधर ये आ रहा है टोटल ब्रेकफास्ट, टोटल लंच, टोटल डिनर, टोटल रोटी, जिसने जो कुछ खाया वो एक ये शो कर रहा है। ये 4 कॉलम, उसकी जितनी हाजिरियां थी, जितनी अटेंडेंस थी, जितना मल्टीप्लाई होकर वो बिल बन रहा है वो ये शो कर रहा है इन 4 कॉलम में। करंट बिल ये आ गया। रिमेनिंग बिल मिसाल के तौर पे उसने पिछली दफा 5,000 दिया था तो 4800 बिल था लाइक, और 200 उसका बच गया, तो हम यहाँ पे -200 डालेंगे। 1732 है तो इसमें से 200 माइनस होके 1532 रह जाएगा। और अगर किसी लड़के का बिल ऐसे के 2900 रुपए था, 3100 था और उसने 3000 दिया था, तो 100 उसके खाते में था, तो वो 100 हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का, वो 1625 कर देगा। पहले ये 1525 था, ये आप चेक कर सकते हैं। इधर आप अपना वो रिमेनिंग बिल देख के ये टोटल बिल यहाँ पे काउंट हो जाएगा और आपका बिल ये हो जाएगा वो प्रिंट जो आपने प्रिंट लेके मेस किचन है उसके दरवाजे पे चिपका करना है या लोगों को देना है या ग्रुपों में सेंड करना है, तो वो आपने ये वाला हिस्सा करना है। इस पे एक फार्मूला लगाया हुआ है हमने, ये वाला, ये आप देख सकते हैं ऊपर फार्मूला बार में। एज लाइक जैसे ही हमारा ये वाला फॉर्मेट तैयार होता है, ये खुद ब खुद इधर पेस्ट होता रहता है। इस पे ये फार्मूला लगा हुआ है, आप खुद देख लें। और ये मैं आपको थोड़ा समझा दूं, ये रह ना जाए। इस पे सम का फार्मूला ये मैं पहले बता चुका हूं, और इसको हमने ये ऊपर जो रकम लिखी हुई है इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये सारे ये नीचे वाले सेल E1 के जो अंदर आ रहे हैं ये कॉलम में, ये सारे सेल इससे मल्टीप्लाई होते हैं। जो ये फर्स्ट सेल है EA2, ये आप नेम बार में देख सकते हैं। और इसके ऊपर हमने ये वाला F4 प्रेस करके इसको हमने जैम किया हुआ है ताकि ये आगे पीछे इसकी वैल्यू ना जाए। आप ये फार्मूला बार में देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, और अपने काम को, अपने मेस बिल को अपने हिसाब से तरतीब दें। एक फॉर्मेट अगर ये आपके सामने बनाऊंगा तो कम से कम 30 मिनट का काम है। तो मैंने ये पहले मेस पूरी फाइल शीट तैयार करके आपको समझा दिया है। तो अगर ना समझ आ रही हो तो आप प्लीज बिना झिझक कमेंट करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। मैं आपके कमेंट्स का तहे दिल से वेलकम करूंगा और उसका एज सुन एज पॉसिबल जो काइंडनेस रिस्पॉन्स है वो दूंगा, और इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई